अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस्लामाबाद से एक अहम ख़बर सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ के हाथों उसके बहू के कत्ल के इल्ज़ाम के ऊपर अयाज़ मीर के बेटे को पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया है। ये वाक़या थाना शहजाद टाउन के इलाके में पेश आया। रिहाइशगाह उनकी चक शहजाद के करीब थी। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा पुलिस के मौक़िफ़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया और उस बयान में ये कहा कि अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ को हिरासत में लेकर जाए वक़ुआ का फ़ोरेंसिक भी मुकम्मल कर लिया गया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि चक शहजाद के इलाके में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को कत्ल किया। पुलिस ने पहले ही अयाज़ मीर के बेटे को कातिल करार दे दिया है। हालांकि अदालतों का काम होता है किसी मुल्ज़िम को ट्रायल के बाद ये तय करे कि वो शख्स वाकई कातिल है या नहीं। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज मौजूद हैं। अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इस एक अफसोसनाक वाक़या है, तो आपके पास इसकी क्या इंफॉर्मेशन क्या है? अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि तकरीबन 3 माह कबल, ये अब चल रहा है हर जगह पे कि 3 माह कबल ही निकाह हुआ था शाहनवाज़ की। गालिबन ये दूसरी शादी थी। इससे पहले ये बताया जा रहा है कि ये दोनों किसी इस्लामाबाद के स्कूल में भी एक साथ थे। गालिबन क्लास फ़ेलोज़ अगर नहीं भी थे तो कम से कम उस स्कूल में, हेड स्टार्ट स्कूल का बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक स्कूल में ये साथ रह चुके हैं। उसके बाद अब सोशल मीडिया पर दोबारा इनका रब्ता हुआ और फिर इन्होंने शादी की 3 माह कबल ही। चकवाल में हमारे एक दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हैं हमारे, शाहनवाज़ के बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, उनके घर पर निकाह हुआ। बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक हमारे वो दोस्त ही उस निकाह में बतौर गवाह उन्होंने दस्तखत भी किए सारा की तरफ से, जो कि मकतूला हैं। और उनके मुताबिक तकरीबन जो शाहनवाज़ लोगों की शादी हुई है 3 माह कबल हुई है, और जो उनकी अहलिया थी सारा, ये दुबई बेस थी। बेसिकली ये नेशनल हैं, डुअल नेशनल हैं और कैनेडियन इनके पास नेशनलिटी है। इनकी सारी जो फैमिली है वो कनाडा में रहती है। ताहम जो सारा हैं ये तवील अरसे से दुबई के अंदर एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही जॉब कर रही थी और एग्जेक्टिव नौयत की इनकी जॉब थी और काफ़ी अच्छा वहाँ से इनको सैलरी पैकेज भी लाखों में मिल रहा था। और काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से इनका बताया जा रहा है कि लंदन के अंदर इनका अपना एक ज़ाती फ़्लैट भी था सारा का, जिसकी मालियत 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी तरह ये बताया जा रहा है कि जो सारा हैं वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि एक अच्छी और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। और जो उनके दोस्त हैं शाहनवाज़ अमीर के, वो लोग भी आज काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्से का शिकार हैं। वो लोग भी, उनके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनमें से बेशतर को ये अंदाज़ा ज़रूर था कि उसकी जो जहनी कैफियत है वो दुरुस्त नहीं है, नॉर्मल किसी भी तरह से नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे अभी इतलात मिली हैं, क्योंकि मेरा भी एक ब्रीफ सा ताल्लुक़, तो आप ये कह रहे हैं कि अयाज़ मीर साहब का जो बेटा है उसकी जहनी हालत जो है, जी उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। जो जहनी हालत की बुनियादी वजह है वो है ड्रग्स में एक तो शराब के नशे में हर वक्त धुत रहना या चर्स के सिगरेट पीना, ये उनका, आप ये नहीं कह सकते शौक़, ये उनका मामूल था। उनकी ज़िंदगी इनके बग़ैर नामुकम्मल थी। और ये गुज़िश्ता चंद सालों में ये कुछ जो उनकी आदत हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनकी सुबह ही नहीं होती थी विदाउट इवन, मतलब आप कह सकते हैं कि वो विदाउट गेटिंग हाई ही वाज़ नॉट वेकिंग अप। और वो हमेशा ही उनको या तो चर्स की या शराब की तलब रहती थी। दिन भर वो घर पर ही रहते थे, सोए रहते थे, या फिर रात को सारी रात बैठ के नशे किया करते थे। ये उनका मामूल था और यही उनके दोस्तों के मुताबिक यही एक बुनियादी वजह हो सकती है, क्योंकि वो जो आदमी नशे में होता है उसको अपना होश तो होता नहीं है और उससे इस तरह का इंतहाई कदम एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। और ये इसी शुबे को ज़हन में रखते हुए कुछ इनके दोस्त हैं, एक पर्टिकुलर दोस्त हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने उनके मुताबिक अयाज़ अमीर साहब को भी बताया और 2 माह कबल
उन्होंने इसकी शादी के बाद तकरीबन 1 माह के बाद और अब से 2 माह कबल उन्होंने बताया था अयाज़ अमीर साहब को कि इसकी जो जहनी कैफियत है वो दुरुस्त नहीं है, इसको सख्त से सख्त रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है और आपको चाहिए कि दुनिया का जितना भी अच्छा से अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसको वहाँ पर एडमिट करवाएं, बाय हुक आइदर बाय क्रोक, क्योंकि ये लाजिम हो चुका है इस पर। और अगर अब ये इसकी रिहैबिलिटेशन नहीं हुई तो ये कुछ भी कर सकता है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इनकी फ़ैमिली के साथ राब्ते में नहीं हूँ। मेरा एक ब्रीफ सा ताल्लुक़ ज़रूर रहा था शाहनवाज़ के साथ, लेकिन वो भी सोशल एक किस्म का ताल्लुक़ था। 1-2 साल हम लोग मुलाकातें हमारी रही हैं, लेकिन वो भी 8 से 10-12 साल पहले तक की बात है। तो जहाँ तक मैं शाहनवाज़ को जानता हूँ उस वक्त तो इनकी जो जहनी कैफियत थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो एक नॉर्मल नौजवान लड़का था जो अपने वालिद साहब की जो पॉलिटिकल लेगेसी थी, चकवाल के अंदर इनके वालिद साहब रुकन कौमी असम्बली थे मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, और ये उनको आगे लेकर चल रहे थे और उनकी जगह उनको फिल इन करते थे। जब उनके वालिद साहब अयाज़ अमीर साहब आप जानते हैं कि सीनियर कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, वो अक्सर इस्लामाबाद लाहौर हुआ करते थे और उनके बेटे ही उनकी गैर मौजूदगी में उनके सियासी जो मामलात थे उनको देखा करते थे। और बाद में ये भी मालूम हुआ था कि शायद जब उन्होंने PMLN को छोड़ा या उनको टिकट नहीं दिया गया तो PTI में शायद वो शमूलियत इख्तियार करके अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, इस तरह की भी इतलात थी। और वो इसी बेटे शाहनवाज़ का ही जिक्र था। इनके एक और भाई भी हैं शाहनवाज़ के, जो छोटे भाई हैं शहरियार, वो अयाज़ साहब की एक और शादी है उससे हैं। और काफ़ी कंफ्यूजिंग है अभी इनके जो सिबलिंग्स हैं उनके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 4 शादियां या इससे भी ज़ायद की हुई हैं। लेकिन ये जो शाहनवाज़ अमीर साहब हैं ये इनकी उन अहलिया से हैं अयाज़ साहब की जो दूसरी बीवी थी, जो पहले अहलिया रह चुकी हैं हफ़ीज़ पीरज़ादा साहब की, और उन्होंने उनको छोड़कर अयाज़ साहब से शादी की थी। और उसके बाद अयाज़ साहब को छोड़कर दोबारा उन्होंने फिर हफ़ीज़ पीरज़ादा साहब से शादी की थी। और जो फार्म हाउस जिसमें आज इसने कत्ल किया है अपनी बीवी का, वो इल्ज़ाम है मुबैना जो कत्ल किया है ये उन्होंने उसी फार्म हाउस में किया है जो उनकी वालदा शाहनवाज़ की वालदा और हफ़ीज़ पीरज़ादा की जो बीवी थी उनको हक महर में हफ़ीज़ पीरज़ादा की तरफ से मिला था। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, मज़ीद भी अभी आपको पता है डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मज़ीद भी सामने कुछ हक़ाइक़ आएंगे, क्योंकि अभी तो एक वन साइडेड चीज़ चल रही है कि शायद ये एक बहुत बुरा शख्स है, इसने किया। जो अभी तक हक़ाइक़ हैं सामने, हो सकता है तस्वीर का दूसरा रुख सामने आए और वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, इसमें हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन ये आपने अच्छा किया है जो बात आपने कही है कि ये एक मुबैना कातिल हैं, इनको आप कातिल नहीं कह सकते, ये भी मुल्ज़िम हैं और ये अदालतों का ही काम है कि उनको मुल्ज़िम डिक्लेयर करें। जैसा कि हमने देखा था माजी में नूर मुकद्दम का केस मैंने और आपने मिलकर ही फॉलो किया था और वो केस भी काफ़ी संगीन नोयत का था। लेकिन जो मुझे आज कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक तो ये केस नूर मुकद्दम से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि अब देखें इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये नेशनल थी कनाडा की, और वहाँ का जो हाई कमीशन है वो भी जवाब मांगेगा। और उसके बाद दुबई की गवर्नमेंट के साथ ये एफिलिएशन थी इनकी, वहाँ पर ये काम कर रही थी उनके गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी कंसर्न्स होंगे ऑब्वियसली। तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पाकिस्तान के लिए इस केस को लेकर। अच्छा अदील, एक क्वेश्चन मेरे जहन में है, मैं भी सोशल मीडिया देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है अयाज़ मीर साहब के ऊपर, और ख़ास तौर के ऊपर उनका जो फैमिली का माजी का बैकग्राउंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं कि शायद इनके जो अयाज़ मीर साहब के वालिद थे उनके साथ भी कोई मर्डर हुआ या इस तरह की। तो अब एक सवाल मतलब बतौर सहाफ़ी मेरे जहन में ये है कि अगर एक एक्ट मुबैना एक्ट अगर मतलब अभी वो साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने साबित करना है, वो मुबैना एक्ट बेटे ने किया है, तो वालिद को तनकीद का निशाना बनाना, आप ये समझते हैं कि यह अमल दुरुस्त है? जी मेरे ख़्याल से एक बेटे के जो इक़दामात हैं उन पर आप वालिद को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जहाँ तक मैंने आपसे कुछ देर कबल अपनी एक वीडियो की है और उस वीडियो के अंदर, और मैंने अभी आपसे भी ये बात शेयर की है, जो मुझे ज़ाती हैसियत में, मैंने कोई हेयर से के ऊपर बात नहीं कर रहा, मुझे इनके शाहनवाज़ साहब के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया है कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताया तो उन्होंने कहा, अदील मैंने अयाज़ साहब को फ़ोन किया है या मुझे याद नहीं है, या मिल के मैंने उनको बताया है कि इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, इसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। उसके बाद 2 महीने गुज़र जाते हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती।
तो यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है बतौर एक बाप के, इनको उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था और उसके ऊपर कुछ अपना उनको आप कह सकते हैं कुछ इक़दाम तो उठाने चाहिए थे, कुछ कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए थी। अब रात को ये लड़की आई है अपने घर पर और सुबह उसकी लाश वहाँ से बरामद हो रही है। कितनी एक तल्ख़ किस्म की ये बात है। उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके माँ बाप अभी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं हुई, जो हो रही है अभी कोई साथ साथ हो जाएगी। हमें थोड़ा सा इसमें शो करना पड़ता है, हमें चीज़ें जो हैं ज़्यादा शो करने से गुरेज़ भी करना चाहिए। अभी प्राइवेसी होती है लोगों की, अब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस बात में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अयाज साहब को आप इल्ज़ाम तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी ये बतौर एक बाप ये ज़िम्मेदारी ज़रूर थी। जब उनको मालूम था कि उनके बेटे की ये कैफियत है तो क्यों नहीं उन्होंने उस पर कोई इक़दाम उठाया। वो तो ज़रा इखलाकी बात हो जाएगी। बिल्कुल, हम तो लेकिन लॉ लीगली अगर आप आप अगर लीगली बात कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट बाउंड। लीगली वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, अपने घर पर अपनी वालदा के साथ रह रहा है और उस वालदा के साथ रह रहा है जो अयाज़ अमीर साहब से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अयाज़ अमीर साहब, जो मेरी भी इत्तला है कि अयाज़ अमीर साहब भी पिछले कुछ अरसे से उनके दे वर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर, दोनों बाप बेटा। लेकिन बावजूद इसके अगर उनको मशवरा दिया गया है और उन्होंने उस पर कोई कुछ किया भी है, शायद तो अब सामने आ जाएगा। अगर कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया होता अगर, तो शायद ये हालत ना भी होती। अभी अजम्पशंस ही हैं, उम्मीद अच्छे की, इसमें अब मज़ीद क्या हो सकती है। जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। हमने देखा है नूर मुकद्दम केस में हम लोगों को लाख इख्तिलाफ़ात से ही अदालत की जजमेंट से बहुत से लोगों को बरी भी किया गया, लेकिन जो असल मुल्ज़िम था उसको सज़ा तो सुनाई गई ना। तो इसी केस में भी अब यहाँ पर हमारा मीडिया का भी किरदार बनता है, आपका मेरा, कि हम लोग भी इस केस को डेड ना होने दें, इसको अलाइव रखें। इसके ऊपर रोज़ जो डेवलपिंग अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम लोग प्रोग्राम करें और लोगों को बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। और जो हुकाम हैं, जो अदालतें हैं, उनको भी बताएं कि साथ साथ क्या हो रहा है। अगरचे कि अदालतों का ये काम नहीं है कि वो मीडिया को देख कर फैसले करें, लेकिन ये इशू जो है इसको अलाइव रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलाइव ना रखा जाए तो फिर मामलात साइड लाइन हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज साहब का, आपने व्यू सुना। उनको इसके अदील सरफराज को यहाँ पे इस इशू पे ज़हमत देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो रखते हैं इस फैमिली से मुतालिक। लेकिन जैसा मैंने अपने आगाज़ में ये कहा कि एक वालिद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बेटे के अमल का, और जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से कैंपेन चल रही है और जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही है, ये भी नामुनासिब अमल है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये स्टेटमेंट देना, जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर जारी करना, वो मैं एक मरतबा फिर पढ़ देता हूँ। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद के इलाके चकसजाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को कत्ल किया। तो ये स्टेटमेंट भी बज़ाहिर लग रहा है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कत्ल किया गया है या नहीं, शाहनवाज़ मीर ने कत्ल किया या नहीं, ये साबित तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके होगा। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।